हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट्स की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 1 या 2 दिन के अंदर वह रिलीज की गई थी। तो उस रिपोर्ट्स के अंदर जो बताया गया है भारत के बारे में और विश्व के बारे में, तो उसके अंदर एक डेमोक्रेसी के जो पार्ट्स होते हैं वह वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। तो उस रिपोर्ट्स का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उस रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स है वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा। वी डैम डेमोक्रेसी, अब कईयों को तो पता नहीं होगा कि वी डैम का मतलब क्या होता है। वी डैम यानी कि हम इसको वी डैम ऐसे भी लिख सकते हैं। वी डैम का मतलब होता है कि वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वेरियस, या इसको बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में रिपोर्ट्स आई है। और उसमें भारत का 93वां रैंक है, 93वें रैंक पर भारत रहा है। तो चलिए आज हम वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, कब स्थापना हुई थी, और जो वैरायटी जो डैम है वह कौन कौन सी, मतलब स्वतंत्रता की जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की वो कौन कौन सी है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर लेंगे इस रिपोर्ट्स की। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 93वें स्थान पर रहा है वी डैम डेमोक्रेसी 2022 के अंदर। चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडियाज रैंक 93rd इन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, वी डैम्स रिपोर्ट के अंदर भारत 93 पे रहा है इन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। तो वी डैम के अंदर जो टॉप वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, तो टॉप जो 5 कंट्रीज हैं जिसके अंदर यह टॉप किया है, उनमें से स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, कोस्टा रिका, नॉर्वे और डेनमार्क। तो आप इतना करें कि इन 5 जो कंट्रीज है उनकी कैपिटल्स कमेंट बॉक्स में लिख दे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो भारत को एक चुनावी निरंकुशवादी रूप से वर्गीकृत करता है, जो LDI पर 179 देशों में 93वें स्थान पर रहा है। निरंकुशवादी भारत दुनिया के 10 निरंकुश में से रहा है, यानी कि 10 जो देश है निरंकुशवादी देश हैं, उन 10 देशों के अंदर भारत, इस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत 10 निरंकुशवादी जो देश है उनमें शामिल है। भारत एक देश को निरंकुशता के चलाने के लिए बहुलवाद विरोध राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारत निचले 50% देशों में शामिल है LDI के अनुसार। LDI का मतलब, L का मतलब होता है लिबरल इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, जैसे कि बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI के अंदर, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर 93वें स्थान पर रहा है भारत। अब देख यहाँ पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 100वां पर आ गया है, और डेलिवेरिटीज कंपोनेंट इंडेक्स में 102वें पर और भी कम हो गया है। श्रीलंका यहाँ पर 88, 71, भूटान 65, पाकिस्तान 117 पर स्थान पर रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कंपोनेंट डेलिवेरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें तो पहले तो देखो कि लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स, यह एक कार्यपालिका पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधायी बाधाओं को संरक्षण को इंगित करता है। यानी कि जो जिस देश के अंदर कार्यपालिका जो कार्य करती है, हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स कार्य करती है, वो किस प्रकार से स्वतंत्र है, यानी कि जो कोई भी काम हो रहा है वह किस प्रकार से स्वतंत्र है। विधायी जो कानूनी बाधाओं का संरक्षण कर रहा है, उससे रिलेटेड कानूनी जो स्वतंत्रता है उसके संरक्षण के को इंगित करता है लिबरल कंपोनेंट डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर विचार करता है। एक तो निष्पक्ष चुनाव पर विचार करता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि वह अपने अनुसार कुछ भी बोल सकता है, किसी के भी बारे में, एक सही निर्णय के बारे में वह बोल सकता है। पूरे देश की स्वतंत्रता
निष्पक्ष होनी चाहिए चुनाव। और समाजवादी घटक सूचकांक ये दर्शाता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में किस हद तक समान है, यानी कि इक्वलिटी कितनी है। और सहभागी संगठक यह नागरिक समूह और समाज संगठनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखता है, यानी कि समाज के अंदर सभी नागरिक स्वास्थ्य है उनका ध्यान रखना होता है। इन एक मतलब एक है, यानी कि 1 2 3 और ये 4 पैमानों पे आधार पर ये निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किस आधार पर कौन से देश के अंदर कितनी स्वतंत्रता है नागरिक का, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड हो गया, और बोलने से रिलेटेड, और सामाजिक समूह कितने मतलब जो समाज किस प्रकार से समान है सभी तरीके से, कास्ट रिलीजन इन सभी से रिलेटेड किस प्रकार से समान है, तो इन चीज़ों पर ये निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। LCI लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स, EDI इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब बात करते हैं आगे। अब अधिकांश निरंकुश देश कौन कौन से हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, जैसे कि अफगानिस्तान आपको पता है ISI के कब्जे में हो चुका है। बेलारूस, चीन जहाँ पर बोलने की पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है, और रूस में भी यही है। सऊदी अरब में भी किसी बड़े नेता के बारे में बोलने नहीं दिया जाता है। सूडान, वेनेजुएला दुनिया के सबसे निरंकुश देशों में से एक है। वीडैम संस्था के बारे में याद रखिएगा, 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुआ था वीडैम का, और मुख्यालय गोथेनबर्ग स्वीडन के अंदर स्थित है। स्टाफन लिंडरबर्ग स्वीडन की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। अब वीडैम मैंने बता दिया कि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वर्ल्ड बैंक और सेवरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर में ही काम करती है। नवीनतम संस्करण ये तो बता दिया मैंने आपको, जारी करता है 2022। शीर्षक है इसका, जो शीर्षक है अध्ययन का जो शीर्षक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स 2022, ऑटोक्रेटोनाइजेशन चेंजर्स नेचर, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर इसका जो शीर्षक था। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में उनका स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो 4 हो गया, मैंने बताया था 4 भागों में, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑक्टोक्रेसी, ये उन्हीं में से है। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमारा? यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको PDF जल्द ही लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। थैंक यू दोस्तों।